नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक और आपके साथ मैं हूं सुषमा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 23 फरवरी को चौथे चरण में वोटिंग होनी है और ऐसे में राजनीतिक पार्टियों के उम्मीदवार जोर शोर से प्रचार में लगे हुए हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो यहां पर कुल 9 विधानसभाएं हैं। इनमें से एक है लखनऊ मध्य की सीट, जो राजधानी लखनऊ का दिल कहे जाने वाले हजरतगंज और गोमती नगर को समेटे हुए है। यहां से विधायक और योगी कैबिनेट में मंत्री ब्रजेश पाठक पिछले चुनाव में जीते थे, लेकिन इस बार बीजेपी ने उन्हें कैंट सीट से उम्मीदवार बनाया है। उनकी जगह पर रजनीश गुप्ता को मैदान में उतारा गया है। तो वहीं समाजवादी पार्टी ने एक बार फिर से रविदास मल्होत्रा पर भरोसा जताया है, तो बीएसपी ने युवा चेहरे के तौर पर आशीष चंद्रा श्रीवास्तव को मौका दिया है। इस सीट पर किसका पलड़ा भारी है, उसे समझने के लिए आपको समझना होगा इस सीट के जातिगत समीकरणों को। तो चलिए एक नजर डालते हैं। इस सीट के जातिगत समीकरणों को देखें तो इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स करीब 90,000 बताए जाते हैं, ब्राह्मण वोटर्स करीब 40,000 और कायस्थ वोटर्स 50,000 के करीब, वैश्य तेली लगभग 80,000 के करीब बताए जाते हैं। तो जातिगत आंकड़ों को देखकर और अपने अपने मुद्दों को लगाकर तीनों पार्टियों के उम्मीदवार यानी कि बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के उम्मीदवार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। रविदास जी, किन मुद्दों को लेकर आप जो है जनता के बीच में जा रहे हैं कि जब आप जीतेंगे तो उन मुद्दों को पूरा करेंगे? वो कौन से मुद्दे हैं? हम लोग पिछले 5 सालों से लगातार जनता के मुद्दों को लेकर संघर्ष करते रहे हैं। लगातार प्रदेश में महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, अपराध बढ़े हैं, हमारी बहन और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, विकास के सारे काम ठप हैं। इन मुद्दों को लेकर हम लोगों ने 5 साल संघर्ष करने का काम किया है और प्रदेश की जालिम सरकार ने हमारे जन संघर्षों को दमन जुल्म से दबाने का काम किया है। हम जनता के बीच में लगातार रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल रहे हैं। इसीलिए जनता का प्यार, समर्थन और सहयोग हमको मिल रहा है। इसका परिणाम ये हुआ कि जिस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय है, प्रदेश का मुख्यमंत्री रहता है, उसका कार्यालय है, यहाँ क्षेत्र का विधायक जो 5 साल से प्रदेश सरकार में मंत्री थे, ये क्षेत्र छोड़कर चले गए और बगल के क्षेत्र में चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं। हम लोग जनता चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में विकास का काम कराएंगे और जिन मुद्दों को हम लोगों ने संघर्ष किया है वो काम करने का काम करेंगे। किन मुद्दों को लेके आप जा रहे हैं जनता के बीच में कि अगर आप विधायक बनते हैं या जीतते हैं तो उन मुद्दों को पूरा करेंगे? पहला इशू तो ये है कि जो लखनऊ की जनता जो जिस नदी का पानी पीती है, गोमती नदी, वो लखनऊ की जीवन धारा है। जैसे हम कहते हैं कि बोरिंग पे हम लोग प्रतिबंध लगाते हैं कि जलस्तर गिर रहा है, जितनी सप्लाई पानी की लखनऊ मैक्सिमम गोमती नदी से हो रही है। मैं वहाँ तक गया हूँ जहाँ से गोमती नदी का उद्गम हुआ है, घुमत ताल से। वहाँ भी पानी काफ़ी कम मात्रा में है। तो पूरा ये स्वच्छ और निर्मल हो गोमती पर्याप्त, हमारा ये उद्देश्य है। दूसरा जो लखनऊ मध्य, लखनऊ शहर का हृदय है, सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक जाम की है। माननीय रक्षा मंत्री ने कुछ फ्लाई ओवर का निर्माण कराया है, जैसे लाल कुएं बना है, हैदरगंज में बना, इससे काफ़ी हद तक समस्या का हल हुआ है। लेकिन ये जो पूरा पैकेट है, ये अभिनव से नखास और चारबाग से केजीएम, ये पूरा जाम से एकदम पूरा पैक रहता है। तो इसमें क्या हो सकता है बेहतर, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। दूसरा जो हमारी लखनऊ पुरानी लखनऊ गलियाँ हैं, इसमें बिजली के तारों का मकड़ जाल बना हुआ है, इस पर भी काम करने की आवश्यकता है। तो चुनाव में आपको जनता क्यों वोट दे? देखिए, चुनाव में मैंने पार्टी संगठन में बहुत काम किया है और नगर निगम में 4 बार से पार्षद रहा हूँ। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी मज़हब का व्यक्ति मेरे पास आया है, मैंने निष्पक्ष रूप से उसका काम करने का प्रयास किया है। यही कारण मैं लगातार 4 बार से भारी अंतर से जीतता आ रहा हूँ। तो जनता में मैसेज है, जो आदमी सबका काम करने वाला है, सबका साथ देने वाला है, तो जनता का अपार स्नेह मिल रहा है, इसलिए जीत सुनिश्चित समझी जा रही है। तो वो चुनाव में आखिर आपको क्यों चुनेगा? बाकी जो चुनाव मैदान में उतर रहे लोग, उनसे मैं बेहतर हूँ, इसलिए मुझे चुनेंगे। मध्य क्षेत्र आप समझ लीजिए कि लखनऊ का सबसे एक तरह से पॉश एरिया कहा जाता है। इसमें
पूरा हजरतगंज हमारा आता है, गोमती नगर आता है, ठीक है, जितना भी बना है। और ये जितनी भी देन है यहाँ पे लखनऊ में मध्य क्षेत्र में जितना भी, ये सब 2007 से 12 में जब बहन जी की सरकार रही तब ये बना। 2012 से 17 में यहाँ पे किसी ने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। और 17 से 22 तक तो सभी लोग देख रहे हैं कि भाजपा ने क्या किया है, सिर्फ वादे रहे और कुछ नहीं किया। आप पुराने लखनऊ में हमारे क्षेत्र में पहुँचेंगे, फूलबाग हुआ, आपका क्या कहते हैं रकाबगंज हुआ, ऐशबाग हुआ, जहाँ पे हमारे उप मुख्यमंत्री जी भी रहते हैं, ये सब एरियो पे देख लीजिए आप, तो नाली और खड़ंजों का तो ऐसा नाली और सीवर का तो ऐसा वहाँ पे भरा हुआ सब है कि आप देख नहीं सकते। सीवर पूरे लखनऊ के मध्य क्षेत्र के टूटे पड़े हुए हैं। जल भराव, नाली भराव, गंदगी इतनी उठान पे रहती है बरसात में कि आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते। तो इन्हीं सब मुद्दों पे हम लोग जो है पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और काम हो रहा है। ये बताइए कि जनता आखिर आपको क्यों चुने? देखिए, प्रत्याशियों की अगर बात करें तो रविदास मल्होत्रा जी 70 साल प्लस में हैं, ठीक है, वो ठीक से कह लीजिए कि अभी चल फिर भी नहीं पा रहे हैं और उनको टिकट दिया गया है। वो पब्लिक के बीच में काम क्या करेंगे? जो अब आदमी जो है क्या कहते हैं कि एक एज होती है हर चीज़ की। तो और बाकी हमारे जो रजनीश गुप्ता जी हैं, तो गुप्ता जी भी जो आप कह लीजिए कि सभासद रहे हैं, तो सभासद हैं, और उसके बाद वहाँ पे भी आप जाएंगे तो उनका जो सभासद का वार्ड है वो आज तक नहीं सुधर पाया है। तो आप उनसे क्या सोचते हैं कि वो क्या इसके आगे भी कुछ कर पाएंगे? जो अपना वार्ड नहीं सही कर पाया है तो वो पूरा विधानसभा क्षेत्र कैसे जो है चलाएगा और उसको जो है सही करेगा? अब भाई इन लोगों के अपने अपने दावे हैं, वादे हैं, लेकिन इतिहास इस सीट पर क्या रहा है, जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। तो 2017 के चुनाव में बीएसपी से बीजेपी आए ब्रजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया गया था, जिन्होंने सपा के रविदास मल्होत्रा को हराया था। वहीं अगर 2012 के चुनाव को देखें तो सपा के रविदास मल्होत्रा की जीत हुई थी। वहीं इसके पहले 1996, 2002 और 2007 में बीजेपी के सुरेश चंद्र श्रीवास्तव ने जीत दर्ज की थी। यानी कि सीट पर बीजेपी की मजबूत पकड़ रही है। खैर 23 तारीख को यहां पर वोटिंग होगी और उसके बाद चुनाव के नतीजे आएंगे 10 मार्च को। तब साफ हो जाएगा कि कौन मार रहा है इस सीट पर बाजी। तब तक हमारी कोशिश रहेगी हर जिले का हाल आप तक पहुंचाने की और हॉट सीट्स के बारे में तमाम रिपोर्ट्स, तमाम पड़ताल आप तक पहुंचाने के। इतिहास भी खंगालते रहेंगे, स्थानीय जो पत्रकार हैं, जो लोकल लोग हैं, उनसे भी बात करते रहेंगे ताकि तस्वीर साफ हो सके कि कौन जीत रहा है यूपी। देखते रहिए यूपी तक और पढ़ते रहिए UP तक.in।